फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात आती है तो हमें प्रॉफिट से पहले प्रोटेक्शन के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट शुरू करने जा रहे हैं या करना चाहते हैं तो आपका पहला ऑप्शन लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। वैसे तो इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करने के लिए एक्साइटेड लोग अपने इन्वेस्टमेंट प्लान में या तो लाइफ इंश्योरेंस को बहुत नीचे देखते हैं या फिर रखते ही नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस को लेकर लोगों की ऐसी सोच है जिसे बदलकर वो अपने और अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन कर सकते हैं और फाइनेंशियली बेटर सिचुएशन में रहते हैं। नमस्ते, स्वागत है आपका पॉलिसी एक्स में। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ये गलतियां जो आपको लाइफ इंश्योरेंस लेने से पहले कभी नहीं करनी। ये वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अक्सर लोग लाइफ इंश्योरेंस लेने से पहले करते हैं। सो बी अवेयर। लाइफ इंश्योरेंस को लेकर ऐसी कई गलतियां हैं जो काफी कॉमन है। कुछ लोग सोचते हैं कि सर्टेन एज के पहले उनको इसकी जरूरत ही कहाँ है, यानी उनको लगता है वो दिखते हैं अनिल कपूर, फिट एंड फाइन, तो फिर क्या ही जरूरत है। कुछ है जो इंश्योरेंस लेते भी हैं और वो ढंग का कवर नहीं लेते। अगर आप भी लाइफ इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं तो कभी भी ये गलतियां बिल्कुल ना करें। फर्स्ट, प्रोक्रेस्टिनेशन। सेकंड, रॉन्ग इंफॉर्मेशन। थर्ड, प्रीमियम पर रिटर्न लेना। फोर्थ, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी की जगह ज्यादा पॉलिसी लेना। फिफ्थ, गलत पे आउट चूज करना। सिक्स्थ, लाइफ कवर अच्छे से चेक नहीं करना या अपडेट नहीं करना। इन 6 मिस्टेक्स को हम आगे की वीडियो में डिटेल में कवर करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। फर्स्ट, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी बात के लिए टालना। लाइफ इंश्योरेंस को लेकर जो सबसे पहली सोच लोगों के मन में आती है वो ये है कि मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में देखेंगे। ये सोच आपको 2 तरीके से नुकसान पहुंचाती है। पहला, लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। आप इंश्योरेंस लेकर फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो फिक्स कर सकते हैं, नहीं लेने पर आप अपनी दिक्कत बढ़ा लेते हैं। दूसरी बात ध्यान देने वाली है, जितना आपकी एज बढ़ेगी आपका टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम भी उतना बढ़ेगा। कम एज में इंश्योरेंस लेने का फायदा ये होता है कि आप कम प्रीमियम पर पॉलिसी ले सकते हैं, साथ ही इंश्योरेंस मिलने के चांसेस तब ज्यादा भी होते हैं। सेकंड, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। कई लोग अपनी पॉलिसी को लेकर सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो पॉलिसी लेते वक्त इसमें सही इंफॉर्मेशन रिवील नहीं करते। जी हाँ, इंश्योरेंस कंपनी आपसे आपकी हेल्थ कंडीशन, आपकी आदतों के बारे में पूछती है, जिससे आपका रिस्क कैलकुलेट किया जाता है। अगर आप सही इंफॉर्मेशन नहीं देंगे और बाद में आपको कोई प्रॉब्लम हो गई तो ऐसे पॉलिसी का कोई मतलब है ही नहीं जो आपको उस प्रॉब्लम के लिए कवर करे। ऐसे में जब आपको एक्चुअली पैसों की जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है आपको पैसे ही ना मिले। थर्ड, प्रीमियम पर रिटर्न लेना। ऐसा माना जाता है कि आपको प्रीमियम पर कोई रिटर्न नहीं मिलता। ऐसे में लोग पॉलिसी लेने से बचते हैं। इसे देखते हुए कुछ इंश्योरेंस प्रोडक्ट रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान के साथ आते हैं, यानी कि आप पॉलिसी पूरे टर्म में प्रीमियम भरते हैं, टर्म पूरा होने पर आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन असल में इसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि कई सालों बाद जो रिटर्न आपको मिलेगा महंगाई के चलते उसकी वैल्यू काफी कम हो चुकी होगी या फिर होगी ही नहीं। फोर्थ, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी की जगह ज्यादा पॉलिसी लेना। क्वालिटी इज बेटर देन क्वांटिटी। कई पॉलिसी लेने का मतलब ये नहीं है कि आपको चारों ओर से प्रोटेक्शन मिली हुई है। लाइफ कवर के लिए हमें जितनी जरूरत पड़ती है उसके मुकाबले हम अक्सर कई छोटी पॉलिसी ले बैठते हैं और वो हमारी जरूरत पूरा नहीं कर पाती। आपके लाइफ इंश्योरेंस का सम एश्योर्ड कितना होगा, कितना होना चाहिए, जितना आपका फ्यूचर गोल और आपकी मौजूदा लायबिलिटी मिलाकर होगी। पांचवा, गलत पे आउट चूज करना। आपको कुछ हो जाने की सिचुएशन में आपकी फैमिली को पैसा कैसे मिलेगा, इसके लिए आपको कई ऑप्शंस मिलते हैं। आप या तो रेगुलर पे आउट चूज कर सकते हैं, लंप सम अमाउंट का पे आउट चूज कर सकते हैं, या फिर दोनों के बीच का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आपके
इस स्टेप से अश्योर होता है कि आपकी फैमिली को आपके इंश्योरेंस का फायदा कैसे मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना होगा कि अगर आप रेगुलर पे आउट चूज करते हैं तो उसकी वैल्यू बनी रहे, और अगर लमसम अमाउंट का एक ही बार में पे आउट चूज करते हैं तो आपकी फैमिली में उस पैसे का सही इस्तेमाल हो सके। 6th, लाइफ कवर अच्छे से चेक नहीं करना या अपडेट नहीं करना। आपको पॉलिसी लेते वक्त ये जरूर चेक करना चाहिए कि आपको कितना लाइफ कवर मिल रहा है, या फिर अगर आपने बहुत पहले इंश्योरेंस खरीदा था तो एज और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने के साथ ये देख लेना चाहिए कि वो लाइफ कवर आपको सूट कर रहा है या नहीं। आपका कवर हमेशा आपकी इनकम और आपकी लायबिलिटी को बैलेंस में लेकर चलने वाला होना चाहिए। कुछ हालातों में आपको ज्यादा कवर वाली पॉलिसी भी लेनी पड़ सकती है। ऐसे में हमेशा अपनी लायबिलिटी को देखते हुए अपना कवर चूज कीजिए। तो लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं या लेने की सोच रहे हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर दें। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इंश्योरिंग।